अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू मॉक टेस्ट नंबर 3। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और हाशमी उर्दू एकेडमी में अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाके हाशमी उर्दू एकेडमी में देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा जो थंबनेल देख के कि इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड है और इसमें टीजीटी या पीजीटी या बीपीएससी वगैरह से भी सवालात इसी से आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वक्त को ज़ाया ना करते हुए आगे चलते हैं सवालात पर, ठीक है। तो 100 सवालात है। इससे पहले 2 अलग अलग मॉक टेस्ट के तौर पर 200 सवाल अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, ठीक है। शिबली नुमानी ने किस किताब को मदील मदाही करार दिया है, ठीक है। तो किस किताब को करार दिया है? हयात जावेद को शिबली नुमानी ने, ठीक है। सवाल नंबर 2, सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमू है? मखदूम मोहिउद्दीन का, ठीक है, ठीक है। सुर्ख सवेरा किसका? मखदूम मोहिउद्दीन का। एक मिनट यार, ठीक है। हाँ, तो सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमू है? मखदूम मोहिउद्दीन का, याद रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3, ठीक है। उनमें कौन मार्कसी नक्काद है, ठीक है। मार्कसी नक्काद इसमें कौन है? मजनू गोरखपुरी, ठीक है। मजनू गोरखपुरी इसमें मार्कसी नक्काद है। तो याद रखिएगा कलीमुद्दीन, अहमद सुरू, एहतसाम हुसैन किस किस के नक्काद हैं। तो बाद में आएंगे इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता दे रहा हूँ, क्योंकि एहतसाम हुसैन वगैरह का भी सवालात दिए हैं तो उसमें बता देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 4, ठीक है। जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की शेर की है, ठीक है। तो किसकी रहनुमाई में? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मौलाना रूमी के वो बहुत मानने वाले थे। तो जावेद नामा में उन्होंने जो है मौलाना रूमी की रहनुमाई में अफलाक की शेर की है, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 5, ठीक है। अब्दुर्रहमान बिजनूरी की कौन सी किताब है, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान बिजनूरी की कौन सी किताब है? मोहसिन कलाम गालिब। ये किताब किसकी है? अब्दुर्रहमान बिजनूरी की है, ठीक है। सवाल नंबर 6, ठीक है। बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब है? अब यहाँ जो है इसका एक उर्फी नाम है बन्ने भाई, ठीक है। तो ये सज्जाद जहीर को कहा जाता है बन्ने भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा बन्ने भाई किसको कहा जाता है? सज्जाद जहीर को। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तो ये नावल है, किस नावल के किरदार हैं? तो किताब मीन्स नावल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सवाल नंबर 7 के कौन है? तौबतुन्नसूह के किरदार हैं। तौबतुन्नसूह जो नावल है उसके किरदार है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8, किस शायर ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी है, ठीक है। तो आगरे को शोहरत किसने बख्शी है? नज़ीर अकबर आबादी ने, ठीक है। सवाल नंबर 9, शोए उम्मीद किसकी नज़में हैं, ठीक है। शोए उम्मीद किसकी नज़में हैं? अल्लामा इकबाल की, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 10, खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है। खुतबात अहमदिया किसकी किताब है? सर सैयद की, जो 12 खुतबात पर मुश्तमिल था। सर विलियम मेयर एक अंग्रेज़ थे, उनकी किताब का जवाब है खुतबात अहमदिया, याद रखिएगा। इसमें कितने खुतबात हैं? 12 खुतबात। सवाल नंबर 11, अंगारे किसका मजमू है? किस नौइयत की किताब है अंगारे, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? गज़लों का, नज़मों का, अफसानों का, इंशाइया का। तो अंगारे जो है अफसानों का मजमू है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 12, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता था या होता है? तो रेख्ता का लफ्ज़ जो है उर्दू ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले जो है उर्दू का नाम भी रेख्ता ही था, ओके। तो सवाल नंबर 12 का जवाब उर्दू। सवाल नंबर 13, नौ तर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन है?
ठीक है। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है? मीर अता हुसैन तहसीन की किताब है ये, ठीक है। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है? मीर अता हुसैन तहसीन की किताब है ये दास्तान है। सवाल नंबर 14, एहाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर है? ठीक है, तो एहाम गोई के लिहाज से सबसे बड़ा शायर आबरू है, याद रखिएगा। एहाम गोई के लिहाज से सबसे बड़ा शायर आबरू को माना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सवाल नंबर 15, आखिरी फ़िरौन किसका ड्रामा है? ठीक है, तो आखिरी फ़िरौन एक ड्रामा है, किसका है? अहमद शुजा का ड्रामा है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 16, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? ठीक है, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? मगरबी यूपी का जो इलाका है उस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों को लगे कोई क्वेश्चन के मैंने गलत बताया या फिर कन्फ्यूज़न में है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई सवालात या कोई ऑप्शन में गलत माइंड में हो या गलत बता दिया हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज़ किस किताब से होता है? जदीद तनकीद का आगाज़ किस किताब से होता है? मुकद्दमा शेर व शायरी से, ठीक है। सवाल नंबर 18, मुहक्किक की हैसियत से किसको शोहरत हासिल हुई है? ठीक है, मुहक्किक की हैसियत से अलम सुरूर, अख्तर हुसैन रायपुरी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब है काजी अब्दुल वदूद, ठीक है, क्योंकि ये मुहक्किक से और इसी को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली है मुहक्किक में, ना के दिन में। उसके बाद सवाल नंबर 19, बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ? नसीरुद्दीन हाशमी, अब्दुल हलीम शरर, डिप्टी नज़ीर अहमद, पतरस बुखारी। तो मज़ाह निगार पतरस बुखारी है, ठीक है। इन सबको जो है अगर आप लोगों को लगे कि कुछ सवालात के जवाब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो कॉपी में नोट कर लीजिए। अरे यार ये लोग इतना, ठीक है, हाँ। तो बहैसियत मज़ाह निगार कौन है? पतरस बुखारी, ओके। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20, होरी किस मुसन्निफ़ के तख्लीकी किरदार है? तो यानी किस नावल के किरदार है? तो किसका नावल है? किस मुसन्निफ़ है? यहाँ नावल का नाम है किस मुसन्निफ़। तो अब होरी किस में है? ठीक है, तो इसमें है गौदान में, और गौदान किसका नावल है? प्रेमचंद का। तो याद रखिएगा, गौदान के किरदार है होरी, और होरी किसका नावल है? प्रेमचंद का, ठीक है, ठीक है, चल रहा है, हाँ। तो सवाल नंबर 21, मुंदज़ा झेल में कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? अब यहाँ याद रखिएगा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि उनकी कौन सी नज़्म है, लेकिन नहीं है। जो उनकी नज़्म नहीं है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो दादो इंसाफ उसी की है, ख्वाब अमन उसी की है, सुबह उम्मीद उसी की है, बरखरात हाली की नज़्म है, तो इसीलिए ये उनकी नज़्म नहीं है। इसका राइट जवाब बरखरात, ठीक है। सवाल नंबर 22, ये शेर किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? ईद एक रोज़ जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ़ के आया ऐश कलील। इस पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग अगर मैं बताया तो मैं जहाँ तक इसको जान पाया कि ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गज़ल से रखते हैं, और कहीं एक दो जगह था कि कसीदा भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब मेरे हिसाब से गज़ल है, ठीक है। और आप लोग को अगर लगे तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, मैंने जो इस पर किया तो गज़ल में भी इस तरह से अशार आते हैं और कसीदा में भी आते हैं। तो जहाँ तक तलाश करके मुझे मिला है तो गज़ल मिला है। तो आप लोगों को अगर हो सकता है कि कसीदा भी मिल सकता है, कता तो बिल्कुल भी नहीं होगा और मरसिया बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ कता भी नहीं होगा और मरसिया भी नहीं होगा, गज़ल या कसीदा। तो गज़ल मुझे मिला है और हो सकता है कि कसीदा में भी हो सकता है, तो आप लोग इसको एक देख लीजिएगा, ठीक है। या अगर आप लोगों का सही जवाब है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल।
सवाल नंबर 23 कि गैरों पे, ये किसका शेर है कि गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमजा गमाज देखना। ये शेर किसका है? मीर हसरत गालिब मोमिन। ठीक है, तो ये शेर जो है मोमिन का है। याद रखिएगा, गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना। तो ये शेर बहुत कई बार सुने हैं ये शेर, तो याद रखिएगा, मोमिन का शेर है ये। सवाल नंबर 24 तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? ठीक है, तमसील के एतबार से कौन सी किताब है? सबरस, क्योंकि तमसीली किताब है ये सबरस, याद रखिएगा। सबरस जो है तमसीली किताब है। ठीक है। सवाल नंबर 25 सैफुल मुल्क और बदरुज्जमाल के मुसन्निफ कौन है? सैफुल मुल्क बदरुज्जमाल जो मसनवी है, ये किसकी मसनवी है? ठीक है, तो गवासी की मसनवी है ये, याद रखिएगा। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ कि इस मसनवी की जो है डेट अगर मैं बता दूँ तो इस मसनवी की डेट है कितना? 1625। ठीक है, सैफुल मुल्क बदरुज्जमाल, क्योंकि ये भी कभी कभी डेट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेट है 1625, याद रखिएगा। ठीक है, सैफुल मुल्क बदरुज्जमाल की डेट है 1625। ठीक है, और इसमें जो है 45 उन्वानात है, 285 अशार है, याद रखिएगा। 45 उन्वानात, 285 अशार सैफुल मुल्क बदरुज्जमाल में। ठीक है। सवाल नंबर 26 वली की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? मतलब वली दिल्ली कब आए थे? डायरेक्ट अगर ऐसे सवाल करें, वली शुमाली हिंद दिल्ली, तो कब आए थे? 1700 में, और 1719 में उसका दीवान पहुंचा था मुसफ़ी के मुताबिक। ठीक है, तो वली दिल्ली कब आए थे शुमाली हिंद में? 1700। सवाल नंबर 27। ठीक है, अहद जदीद का वो गज़ल गो जिनके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो संस्कृत शेरियात संस्कृत लफ्ज़ किसके यहाँ मिलते हैं? फिरा गोरखपुरी के, याद रखिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 28 सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किस नोयत क्या है? किस नोयत की किताब है ये? सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये क्या है? नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है? तो ये इंशाइया है। ठीक है, याद रखिएगा, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये पतरस बुखारी का इंशाइया है। उसके बाद जेल में लखनऊ दबिस्तान का शायर कौन है? ठीक है, इंशा मीर तकी मीर भी लखनऊ में थे लास्ट में, लेकिन यहाँ जो है आंसर होगा नासिक। ठीक है, दबिस्तान लखनऊ के शायर कौन है? नासिक। ठीक है, दूसरी किताब, सवाल नंबर 30 किताब है एक तारीख़ हिंदुस्तान, ये किसकी लिखी हुई किताब है? मौलवी ज़काउल्लाह की किताब है तारीख़ हिंदुस्तान, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में आया हुआ भी। तारीख़ हिंदुस्तान किसकी किताब है? मौलवी ज़काउल्लाह की। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 31 नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? ठीक है, दास्तान से करीब कौन सी सिन्फ है? तो मसनवी है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 32। ठीक है, इफ़्कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? तो खलीफा अब्दुल हलीम की किताब है ये। ठीक है, इफ़्कार गालिब किसकी किताब? खलीफा अब्दुल हलीम। सवाल नंबर 33 दीन व सियासत किसकी नज़्म है? ठीक है, दीन व सियासत किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की। ठीक है, सवाल नंबर 34 तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? ठीक है, तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? ये भी अल्लामा इकबाल की नज़्म है। ठीक है, तुलुए इस्लाम, तो याद कीजिएगा, अल्लामा इकबाल वगैरह की नज़्में हो गया, हाली, अकबर इलाहाबादी, इन लोगों की नज़्मों को याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद खाक के वतन किसका शेरी मजमुआ है? ठीक है, खाक के वतन किसका है? चकबस का। ठीक है, उनकी नज़्म भी है, शेरी मजमुआ भी है, खाक के वतन चकबस का। सवाल नंबर 36 फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? सबसे मशहूर किताब, सबसे मशहूर किताब बागो बहार है। ठीक है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज से उसका तर्जुमा हुआ है। मीर अमन दिल्ली ने किया 1804 में, मुकम्मल हुआ 1804 में। ठीक है, तो बागो बहार
फुट इल्म कॉलेज की सबसे मशहूर किताब बागोबार। ठीक है। सवाल नंबर 37, चाय के बाब में शाहिदान हिंद का नहीं ख्वाबान चैन का मोतकिद हूँ, ये किसका कौल है? अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि चाय के बाग तो गुब्बारे खातिर से लिया गया ये, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक कौल है। ठीक है। 37। 38, सवाल नंबर 38 क्या है? मुसद्दस मद्दुज़र इस्लाम का सने तसनीफ़ क्या है? मुसद्दस मद्दुज़र इस्लाम के सने तसनीफ़ क्या है? ठीक है। तो सने तसनीफ़ 1879। ठीक है, 1879 में इसका डेट है। उसके बाद सवाल नंबर 39, कामनी किसका नावल है? ठीक है, कामनी किसका नावल है? रतन नाथ सरसार का। कामनी रतन नाथ सरसार का नावल है। ठीक है। सवाल नंबर 40, अल्लामा इकबाल के दूसरे उर्दू मजमे का नाम बताए। दूसरे उर्दू को मजमे नाम, पहले तो बांगे दारा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज। ठीक है, 4 है। तो यहाँ अब दूसरा कौन सा है? बांगे दारा, बाले जिब्रील। ठीक है, अल्लामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमा बाले जिब्रील है। पहले तो बांगे दारा होगा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज, 4 है। तो इसके डेट याद रखिएगा। ठीक है, 24, 35, 36, 38, इस तरह से आप लोग समझ आइए। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 41, जदीद गज़ल में नरम लहजे का शायर कौन है? ठीक है, तो ये सवाल जो है एक वीडियो में और रिपीट हुआ था, तो फैज़ अहमद फैज़ है। ठीक है, याद रखिएगा, जदीद गज़ल में नरम लहजे का शायर फैज़ अहमद फैज़ को ही माना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 42, खानम किस किताब का किरदार है? ठीक है, अब किस किताब का, तो खानम क्या है? ये उमराव जान नावल जो है उसके जो कोठे वाली जो मालकिन रहती है खानम, उसी में रहते हैं उमराव जान अदा में। ठीक है, तो उमराव जान अदा के एक किरदार है खानम। ठीक है, और उमराव जान अदा किसका नावल है? मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है, याद रखिएगा। तो नॉर्मल सवाल इस तरह से भी आते हैं मिलाने के लिए, एक तरफ रहेगा नावल का नाम, एक तरफ किरदार का नाम, तो कि एक तरफ रहेगा नावल, एक तरफ किरदार। तो याद रखिएगा, खानम उमराव जान अदा नावल के किरदार हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है, गज़ल की हैयत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, गज़ल की हैयत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? कसीदा में। ठीक है, याद रखिएगा, गज़ल की हैयत किस में होती है? कसीदा में। उसके बाद सवाल नंबर 44, ठीक है, रूमान और इनकलाब का इम्तजाज किस शायर के कलाम में है? ठीक है, तो जोशमली आबादी के कलाम में। रूमान और इनकलाब का इम्तजाज किस शायर के कलाम में मिलते हैं? जोशमली आबादी। ठीक है। सवाल नंबर 45, उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? ठीक है, उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? इसरारुल हक मिजाज को। ठीक है, और अगर गज़ल का होता तो फिर अख्तरुल ईमान होता यहाँ। ठीक है, या फिर उर्दू शायरी का, अगर यहाँ गज़ल नहीं, अगर उर्दू शायरी का होता कि उर्दू शायरी का बागी शायर तो फिर अख्तरुल ईमान होता। ठीक है, लेकिन यहाँ उर्दू का बागी शायर। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है इसरारुल हक मिजाज। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 46, झेल के शोरा में मरसिया गोई की रिवायत किसके ख़ानदान से वाबस्ता है? ठीक है, तो किसके ख़ानदान से? मीर अनीस के ख़ानदान से वाबस्ता है मरसिया गोई। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 47, उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती है? पहेलियाँ वगैरह गीत वगैरह जो आते हैं उर्दू में, तो अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर अमीर खुसरो। सवाल नंबर 48, किन शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? ठीक है, तो ज़ौक़ व गालिब के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री दौर कहा जाता है। याद रखिएगा, ज़ौक़ और गालिब।
उसके बाद सवाल नंबर 49, मीज़ान किसकी तनकीदी मज़ामिन का मजमू है? ठीक है, मीज़ान किसकी तनकीदी मज़ामिन है? फैज़ अहमद फैज़ के तनकीदी मज़ामिन है मीज़ान, याद रखिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 50, दरबार अकबरी किसकी किताब है? ठीक है, दरबार अकबरी किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दरबार अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। सवाल नंबर 51, सबरस किस ज़बान में लिखी गई है? दखनी ज़बान में। ठीक है। सवाल नंबर 52, हाँ सवाल नंबर 52, दो इश्क किसकी नज़्म है? दो इश्क नज़्म का नाम है, ये किसकी नज़्म है? फैज़ की नज़्म है ये। ठीक है, दो इश्क फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दो इश्क ये इंपॉर्टेंट नज़्म है। ठीक है। सवाल नंबर 53, ठीक है, अल हुकूक व फ़राइज़, अल हुकूक वल फ़राइज़ किसकी किताब है? अल हुकूक वल फ़राइज़ किसकी किताब है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की, याद रखिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है, क्योंकि ज़िया उर्दू में इसमें कुछ ऐसे सवालात हैं जो ज़िया उर्दू या फिर गाइड्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैं कहीं एक दो किताब से ये करके कलेक्ट करके बनाए हुए सवाल, तो ये ज़िया उर्दू में सब में नहीं मिलेंगे। अब जैसे ये किताब है डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में है, लेकिन ये किताब ज़िया उर्दू या किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, अल हुकूक वल फ़राइज़। ठीक है, तो याद रखिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है ये। उसके बाद सवाल नंबर 54, ठीक है, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। सवाल नंबर 55, मोबी किसका अफसाना है? मूवी किसका अफसाना है? मूवी ये कृष्णचंद का अफसाना है। ठीक है। सवाल नंबर 56, मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? दिल्ली उर्दू अखबार। मोहम्मद बाकर ने जो अखबार निकाला उसका नाम क्या था? दिल्ली उर्दू अखबार। इसको कई मरतबा चेंज भी हुआ है, लेकिन उनका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। ठीक है। सवाल नंबर 47, हुस्न व दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तो सबरस के किरदार हैं। ठीक है, हुस्न व दिल, क्योंकि ये मेन किरदार है, ये हीरो हीरोइन है। उसके बाद सवाल नंबर 58, उर्दू में नावल किस ज़बान से आया है? उर्दू में नावल किस ज़बान से आया है? इतालवी लफ्ज़ से आया है उर्दू में। इतालवी ज़बान इतावला से निकला है। ठीक है, तो इतालवी ज़बान से आया है। सवाल नंबर 59, उन मुसन्नफ़ीन में मुहक्किक कौन है? ठीक है, मुहक्किक कौन है इसमें? रशीद हसन खान, इसमें मुहक्किक है रशीद हसन, क्योंकि एहतसाम हुसैन तनकीद निगार है, शिबली नुमानी भी तनकीद निगार है, कलीमुद्दीन अहमद तनकीद निगार है, सिर्फ इसमें मुहक्किक जो है रशीद हसन खान है। ठीक है, रशीद हसन खान इसमें मुहक्किक है। सवाल नंबर 60, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? ठीक है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली नुमानी का, याद रखिएगा, शिबली नुमानी। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 61, ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ़ कौन है? ये किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है, ज़ौक़ अदब और शऊर। ठीक है, यहाँ वाह नहीं है। ज़ौक़ अदब और शऊर किसकी किताब है? एहतशाम हुसैन की किताब है ये। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ज़ौक़ अदब और शऊर किसकी किताब है? एहतशाम हुसैन की किताब है। सवाल नंबर 62, ठीक है, मसनवी मन लगन किस दखनी मसनवी निगार ने लिखी है? तो मसनवी जो है मन लगन, ये एक मसनवी का नाम है, तो किसकी मसनवी है ये? काजी महमूद बहरी की किताब है ये, मसनवी है काजी महमूद एक मिनट,
ठीक है। तो मसनवी मन लगन किसकी मसनवी है? काजी महमूद बहरी की। ओके। सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63 में है, 1 मिनट। अब तक ये सदा आती है मूसा की लहज से, आवाज़ सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। इस शेर में कौन सी सनत है? तो जब यह मूसा आ गया तो फिर हम लोग को आसानी हो जाएगी कि तलमी का शेर है। ठीक है, याद रखिएगा ये तलमी का शेर है। सवाल नंबर 64, ठीक है। नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ करने का सेहरा किसके सर बांधा जाता है? ठीक है। तो नफ्सियाती तनकीद में मुतारिफ करवाने में सबसे पहला जो है मिर्ज़ा हादी रसवा को, क्योंकि मिराजी भी माना जाता है, लेकिन मिराजी की पैदाइश 1912, मिर्ज़ा हादी की पैदाइश 1858, तो मिर्ज़ा हादी रसवा पहले आते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहता है मिर्ज़ा हादी रसवा, याद रखिएगा। ठीक है। और नफ्सियात तनकीद में आते हैं तो सबसे पहला नाम मिर्ज़ा हादी रसवा के आएंगे, याद रखिएगा इसको। सवाल नंबर 65, गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? ठीक है। तो गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल हलीम शरर की। ठीक है, अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल नंबर 66, अच्छा 2 सवाल आएंगे, एक बार नहीं, ठीक है देखते हैं। सवाल नंबर 66 में आयत वज़दानी किसका शेरी मजमा है? ठीक है। तो यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमा है, जो हमारे यूजीसी नेट जीआरएफ में निशाब में शामिल है, आयत वज़दानी। ठीक है। उसके बाद नकातुश्शोरा क्या है? किस नोयत की क्या है ये नकातुश्शोरा? तो मीर तकी मीर का तज़किरा है, तो ये तज़किरा है। सवाल नंबर 67 का जवाब तज़किरा है, ऑप्शन 3। ठीक है। और आयत वज़दानी यगाना चंगेज़ी। उसके बाद सवाल नंबर 68, दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? ठीक है। दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? कृष्णचंद का ड्रामा है। दरवाजे खोल दो कृष्णचंद का ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद 69, दारुत तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुतालिक है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, बनारस भी नहीं, दिल्ली भी नहीं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुतालिक दारुत तर्जुमा है। 69। सवाल नंबर 70, ठीक है। ज़मींदार के मुदीर कौन है? ज़फ़र अली खान। ज़मींदार जो रिसाला था किसने निकाला था? ज़फ़र अली खान ने। ठीक है। सवाल नंबर 71, फैज़ू किस नावल का किरदार है? ये एक बार आया हुआ है कि फैज़ू क्या है, तो वहाँ था डाको था। ठीक है, क्योंकि फैज़ू इसमें उमराव जान अदा में डाको के किरदार है। ठीक है, उमराव जान अदा में डाको के किरदार है, तो ये भी याद रखना है कि फैज़ू एक डाको रहता है। इस तरह सवाल आया। तो अब यहाँ के सवाल क्या है? फैज़ू किस नावल के किरदार है? उमराव जान अदा के। ठीक है। सवाल नंबर 72, सबसे बड़े नज़्म गो शायर कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा हम लोग अल्लामा इकबाल को मानते हैं। गालिब भी नहीं, हसरत भी नहीं, मजरू भी नहीं, क्योंकि तीनों तो गज़ल में ज़्यादा है, फेमस है। ठीक है। तो सबसे बड़े नज़्म गो शायर अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 73, नज़्म, इस नज़्म में इसका नाम क्या है? इस नज़्म में, इस नज़्म का के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? मिराजी। एक मिनट। ठीक है। सवाल नंबर 73 के जवाब मिराजी है। इस नज़्म में एक नज़्म का नाम है, तो ये किसकी नज़्म है? मिराजी की नज़्म में है। सवाल नंबर 74, ठीक है, गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो ये तो एक तज़किरा है गुलशन हिंद, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। ठीक है। तो अगर तसनीफ़ बोले तो तसनीफ़ भी उसी की है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तसनीफ़ हो गया, तज़किरा भी उसी का है, तो तसनीफ़ भी उसी का है। तो गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। सवाल नंबर 75, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है, तो इसीलिए शायद आवाज़ जो है बैठ जा रही है। ठीक है, जुकाम वगैरह हो गया तो आवाज़ बैठ रही है। सवाल नंबर 75, मुरस्सह अंदाज बयान किसकी खुसूसियत है? ठीक है।
तो ये जो है मस्तवी सहरुल बयान के हैं। ज़हर इश्क, दरियाए इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। तो मुरस्सल अंदाज जो है सबसे ज़्यादा खुसूसियात किसके हैं? सहरुल बयान के। ठीक है। सवाल नंबर 76, दिल फिर तवाफ़ कोए मुलामत को जाए हैं, पंदर सनम कदा वीरान किए हुए हैं। ठीक है। तो दिल फिर तवाफ़, ठीक है। तो दिल फिर तवाफ़ कोए, ये शेर जो है गालिब के किन ख्यालात का आईनादार है? ये नहीं पूछा है कि किसका शेर है, ये शेर गालिब का है, लेकिन किन ख्यालात का आईनादार है? तो ये तसव्वुफ़ पर मुबनी है, तसव्वुफ़ की ख्यालात का आईनादार करता है ये। ठीक है। दिल फिर तवाफ़ कोए मुलामत को जाए हैं, ठीक है, ये तसव्वुफ़ की ख्यालात का आईनादार करते हैं। सवाल नंबर 77, एक मिनट, गर्दिशे रंगे चमन, ठीक है, गर्दिशे रंगे चमन किसका नावल है? तो कुरातुल-ऐन हैदर का नावल है। गर्दिशे रंगे चमन, कुरातुल-ऐन हैदर। ठीक। सवाल नंबर 78, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा क्या है? ठीक है, किस हैयत में है, ये क्या है? तो मुखम्मस की हैयत में है। याद रखिएगा, यह सवाल 2-3 मरतबा रिपीट हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ में, तो इसीलिए ये पूरा जो मैंने 100 सवालात बनाए हैं, तो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, कहीं का भी, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, वेस्ट बंगाल का हो, या फिर बीपीएससी हो, या किसी या एमए एंट्रेंस वगैरह में, पीएचडी में, तो ये सब सवालात आ जाते हैं। ठीक है। तो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म जो है आदमी नामा किस हैयत में है? मुखम्मस की हैयत में है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 79, नुसरती की बज़्मिया मसनवी कौन सी है? ठीक है, नुसरती की बज़्मिया मसनवी कौन सी है? गुलशन इश्क। तो यह नुसरती की मसनवी है। सैफुल मुल्क बदरुल जमाल गवासी की है, फूलबंद इब्न नशाती की है, ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवी है। तो नुसरती की मसनवी कौन सी है? गुलशन इश्क है। ठीक है। सवाल नंबर 80, सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? ठीक है। तो यह सवाल यूजीसी में आया हुआ है कि सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? अफसाना लाजवंती। ये सवाल यूजीसी में आया हुआ है। ठीक है। सुंदरलाल किसके किरदार है? लाजवंती के किरदार है। सवाल नंबर 81, ज़ुर्रत का नाम क्या है? कलंदर बख्श। ठीक है, ज़ुर्रत का असल नाम क्या है? कलंदर बख्श पूरा नाम। सवाल नंबर 82, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है? तो पहले अखबार कौन सा था? जामे जहांनामा 1822। ठीक है, जामे जहांनामा 1822। ठीक है। सवाल नंबर 83, फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का नाम क्या है? फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाई के मजमू। तो फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाई का मजमू है रूप। रुबाइयत फ़िराक़ भी है, लेकिन रूप उनके मजमू है। ठीक, रुबाइयत फ़िराक़ में कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन रूप में सिर्फ उनके रुबाई है। ठीक है। सवाल नंबर 84, ठीक है, मुंदरजा झेल में कौन सी मसनवी तौज़ीह है? ठीक है, तो इसमें ज़हर इश्क है। ठीक है। सवाल नंबर 85, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? सियासी शायरी, मुश्तरका तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब, इस्लाही शायरी। तो उनकी शायरी का जो मौजू है वो मुश्तरका तहज़ीब है। ठीक है, उनकी शायरी मुश्तरका तहज़ीब में आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 86, उर्दू में नज़्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज़ ने हिस्सा लिया है? ठीक है, तो कर्नल हाइलाइट। ठीक है, क्योंकि जो अंजुमन पंजाब में था, तो उन्हीं की इसमें इसलाह थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया था अंजुमन पंजाब में। तो नज़्म की रिवायत में किस अंग्रेज़ ने? कर्नल हाइलाइट ने। ठीक है। सवाल नंबर 87, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ महासिन को सदोमद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तो तासुराती तनकीद में। याद रखिएगा, सिर्फ तासुराती तनकीद में। सवाल नंबर 88, मीर तकी मीर और दाग देहलवी के बाद गज़ल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? तो हसरत मोहानी ने। ठीक है, हसरत मोहानी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, गज़ल को। सवाल नंबर 89,
शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की है? अब्दुल सलाम नदवी ने। ठीक है, उनकी तकमील मतलब मुकम्मल करना था, मुकम्मल किसने किया? अब्दुल सलाम नदवी, अब्दुल सुलेमान नदवी ने। ठीक है, सॉरी, अब्दुल सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 90, तबाजात दास्तान कौन सी है? बागोबार भी तर्जुमा है, अलिफ लैला भी तर्जुमा है, सबरस भी तर्जुमा है। तो तबाजात क्या है? फसाने अजायब, ये तबाजात दास्तान है। या देखें शुमाली हिंद की शुमाली हिंद की भी तबाजात दास्तान है, और तबाजात दास्तान में भी फसाने अजायब ये खुद लिखा, तबाजात मतलब खुद लिखा हुआ, किसी किताब का कोई तर्जुमा ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 91, ठीक है, लिसानुल असर किस शायर को कहा जाता है? तो अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 92, नक्श फरियादी है किसकी सूखी तहरीर का, कागजी है पहरहन हर पैकर तस्वीर का। ये शेर किसके दीवान का पहला शेर है? ठीक है, तो दीवाने गालिब का पहला शेर है, याद रखिएगा। ये अक्सर जो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि दीवाने गालिब का पहला शेर सुनाइए, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में, या एग्जाम में भी तो आती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नक्श फरियादी किसकी सूखी तहरीर का, तो दीवाने गालिब का पहला शेर है। उसके बाद सवाल नंबर 93, किस ड्रामा निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है? तो आगा हशर काश्मीरी को। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी। ठीक है। सवाल नंबर 94, उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत कौन रखते हैं? लिसानियात में किसकी बात मानी जाती है? प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। ठीक है, उर्दू लिसानियात में सबसे ज़्यादा जो शोहरत मिली है, जो जिसकी इम्तियाजी हैसियत हर कोई मानते हैं, तो मसूद हुसैन खान को। ठीक है। सवाल नंबर 95, ठीक है, शायर रुमान किसको कहा जाता है? तो अख्तर शेरानी को शायर रुमान कहा जाता है, याद रखिएगा, अख्तर शेरानी को शायर रुमान कहा जाता है। सवाल नंबर 96, प्रेम पच्चीसी किस चीज़ का मजमू है? ठीक है, प्रेम पच्चीसी किस चीज़ का मजमू है? अफसाने मजमू है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेम पच्चीसी अफसाने मजमू है। 1 मिनट, शायद दिक्कत। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रेम पच्चीसी किस चीज़ का है? अफसाने मजमू का। ठीक है। सवाल नंबर 97, एहतशाम हुसैन की तनकीद किस जेल में रखी जाती है? ठीक है, एहतशाम हुसैन की तनकीद किस जेल में रखी जाती है? मार्कसी तनकीद में। ठीक है, मार्कसी तनकीद में एहतशाम हुसैन को रखे जाते हैं, क्योंकि मार्कसी तनकीद में भी उनका नज़रियात मार्कसी तनकीद है। ठीक है, मार्कसी या तरक्की पसंद तहरीक। ठीक है। सवाल नंबर 98, अरस्तु से इलियट तक किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, तो जमील जालवी की तसनीफ़ है अरस्तु से इलियट तक। ठीक है। सवाल नंबर 99, ठीक है, आतिशे गुल किसका कलाम मजमू कलाम है? किसका शेरी मजमू है? ठीक है, तो आतिशे गुल जो है जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमू है। आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमू है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 100, 3 रंग किसका शेरी मजमू है? ठीक है, तो 3 रंग जो है ये मिराजी का शेरी मजमू है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख़त्म हो गया, 100 सवालात कर लिए हैं। तो इसी तरह से जो है इससे पहले 2 मॉक टेस्ट के तौर पर, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट के तौर पर हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो उन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने सारे पीवाईक्यू मैंने कराए हैं 2019 से लेकर आज तक, इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट वगैरह और पीवाईक्यू वगैरह जो एक मॉक टेस्ट यूनिट 2 का है, ठीक है, सिर्फ यूनिट 2 से रिलेटेड 120 सवालात है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये सब सवालात जो है
सिर्फ यूजीसी ही नहीं बल्कि पीएचडी एंट्रेंस वगैरह, पीएचडी एंट्रेंस तो कम ही होते हैं, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत कारगर मुफीद साबित होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके लिए भी ये सब सवाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से ये सब वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सब फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलते हैं फिर, इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।